चाहे त्योहारों का दिन हो या फिर कोई आम दिन हो। दिल्ली के कुछ होलसेल मार्केट ऐसे हैं जहां पर आपको हर दिन सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक नजर आ जाएगा और दिल्ली की जनता हर तरफ से परेशान ही रहती है, क्योंकि जिस रोड से निकलने में आपको 1 से 2 मिनट महज लगेंगे, वहां से निकलने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि उस मार्केट में ना सिर्फ दुकानें हैं बल्कि सड़कों पर भी लोग अपनी दुकानें सजाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो दुकानें जब लगाई जाती हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर कि आखिर प्रशासन इस पर कोई काम क्यों नहीं करती या प्रशासन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। इसका सबसे बड़ा जवाब है वसूली। कुछ दुकानदार या फिर वहां के आसपास के जो लोग हैं वो दुकान लगाने के लिए रेडी पटरी पे जो दुकान लगती है उनसे वसूली करते हैं और एक बाजार का एक दिन का जो वसूली का आंकड़ा है वो 15 लाख रुपए है और त्योहारों के दिन में तो ये कुछ आंकड़ा इससे भी ऊपर चला जाता है। और लोगों का फायदा तो हो ही रहा है जो वहां पर दुकान लगा रहे हैं, लेकिन आम जनता का क्या, जो सड़कों पर फंसी हुई है उस जनता का क्या। और साथ ही सवाल उठाता है जो एमसीडी है, जो प्रशासन वहां पर काम कर रही है, देखरेख कर रही है, बावजूद इसके वो उन दुकानदारों को एक बार पूछने तक नहीं जाते कि आखिर ये दुकानें क्यों लगी हुई हैं। तो चलिए आज का विश्लेषण इसी विषय पर है कि आखिर दिल्ली में जो आम जनता को परेशानियां हो रही हैं उन्हें उसके पीछे आखिर क्या वजह है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आखिर एमसीडी और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर इतने अवैध कब्जे क्यों हैं? आखिर मिनटों से निकलने वाले रास्तों में आखिर घंटों तक जाम क्यों लगता है? ये जानने के लिए दिल्ली के एक बाजार में एक मीडिया संस्थान द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया। इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने निकल कर आई है। सिर्फ एक बाजार से 15 लाख रुपए रोज की अवैध वसूली की आशंका है। पूरे दिल्ली के सारे बाजारों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सदर बाजार की एक पटरी दुकानदार ने सड़क पर दुकान लगाने के एवज में 300 रुपए देने का खुलासा किया है, जबकि इस बाजार की सड़क पर लगभग 5000 दुकानें रोजाना लगती हैं। सदर बाजार में रविवार ही नहीं बल्कि पूरे हफ्ते सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा कर लोग दुकान लगाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों की खुद की दुकानें हैं उन्होंने अपनी दुकान के सामने की सड़क पर किसी भी व्यक्ति को सामान बेचने के लिए हर दिन या महीने के हिसाब से रेट तय किया हुआ है। अगर कोई पैसा देने से आनाकानी करता है तो उसे वहां से हटवा दिया जाता है। अब त्योहारों में यहां पर और भी ज्यादा भीड़ होगी, ऐसे में जाम की समस्या बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ की सड़क तड़के ही सज जाती है। यहाँ सुई से लेकर सजावट के आइटम, कॉस्मेटिक आइटम, खिलौने, कपड़े, चाइनीज लाइट समेत कई चीजों की बिक्री सस्ते में हो जाती है। सूत्रों की माने तो रविवार के दिन सड़क पर करीब 5000 दुकानें लगती हैं। ऐसे में लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल रहता है। सबसे ज्यादा सड़क पर अवैध कब्जा कुतुब रोड, तेलीवाड़ा, मिठाई पुल और रुई मंडी में रहती है। लेकिन प्रशासन की ओर से रविवार को विशेष अभियान नहीं चलाया जाता। ऐसे में लोगों को जाम से जूझना पड़ता है और त्योहार के सीजन चलते हैं। दूर दराज से महिलाएं कम दाम में सामान खरीदने के लिए सदर बाजार आती हैं। अतिक्रमण और भीड़ भाड़ से महिलाओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वहीं भीड़ अधिक होने के चलते यहाँ के जेब कतरे भी एक्टिव हो जाते हैं। व्यापारियों के मुताबिक हर दिन जेब काटने के दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस यहाँ पर गश्त करते हुए नहीं नजर आती। सड़क पर कब्जा कर दुकान लगाने की दिक्कत सिर्फ सदर बाजार की ही नहीं है बल्कि दिल्ली के सभी बाजारों का हाल ऐसा ही है। लाजपत नगर ले लीजिए, कमला नगर मार्केट ले लीजिए, करोल बाग ले लीजिए, सरोजनी नगर मार्केट ले लीजिए, सभी बाजारों में सड़कों पर ही दुकानें सजी हुई रहती हैं। इसकी वजह से लोग जाम से जूझते हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदारों की नजर इन कब्जों पर क्यों नहीं पड़ रही है। बाकी दिन तो वो लाठीचार्ज करते हैं या फिर जो रेडी पटरी पर दुकान लग रही है उन सभी को हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब रविवार को जाम से लोग जूझ रहे होते हैं, घंटों तक गाड़ियां
एक लाइन में खड़ी रहती हैं, एक कतार में खड़ी रहती हैं, तो उन्हें उन दुकानों को हटाने का काम आखिर क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे यही वजह है कि वसूली का काम भी इन्हीं दुकानों की आड़ में चल रहा है। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर कैसे दिल्ली की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कि कैसे वो इस परेशानी से निकल कर आए। अब ये काम तो प्रशासन का ही है, बाकी देखते हैं कि आगे आने वाला समय इसी तरीके से बीतता है या फिर कुछ सुधार होते हैं। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।